बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, ज़ाहिरी बात है, एक लावा है, उसने फटना ही फटना है और एक सियासी जो दर्जा हरारत है, ये जो कशीदगी है, उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और अब बनी गाला से बाकायदा ऐलान जंग हो गया है और इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कप्तान ने, उनके खिलाड़ियों ने अब बाकायदा तौर पे ये फैसला कर लिया है कि ऐवान से वो फैसला पहले ही कर चुके हैं, कौमी असम्बली से वो इस्तीफ़े दे चुके हैं और इसका मतलब यह है कि अब बात सीधी सीधी लड़ाई की तरफ है और बाहर आके मामला जो है वो उस तरफ चला गया जिसका खदशे का इजहार तो हम पहले से कर रहे थे कि आखिर ये मामला उसी तरफ जाना है और बाकायदा तारीख का और मकाम का ऐलान कर दिया गया है। पहले तो चलिए ये थी कि कॉल दी जाएगी, अब ये क्या मामला है इसके ऊपर पहले नंबर के ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ पाकिस्तान से स्पेशल फ़्लाइट्स चलने वाली हैं और कल जो अदालत है उससे भी बाकायदा इजाज़त ले ली जाएगी। इजाज़त से मुराद ये है कि इस्लामाबाद से के कुछ सहाफ़ी तो बाकायदा तारीख़ों का ऐलान कर रहे हैं, हालांकि अभी अदालत की जानिब से कुछ मामला तय होने हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके पास खबर है। फिर उसके बाद एक और जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो जमशेद दस्ती के मुतल्लिक है। एक तो जमशेद दस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था और उनकी ना तो इमरान खान से कोई इत्तेहाद है, ना ही वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अदलिया को, आर्मी चीफ को, फ़ौज को ललकारा है उसकी किसी को तवक्कुआत नहीं थी। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ललकार थोड़ी सी महंगी पड़ गई है। उन खबरों में कितनी हकीकत है, वहाँ के लोग क्या बता रहे हैं, तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहे। मामला ये है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, अयाज अमीर साहब ने कहा कि कौम के अंदर और मुल्क के अंदर एक तूफ़ान तैयार हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि जो जिन हलकों को उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए या जिन लोगों को ये अंदाज़ा होना चाहिए, वो रियलाइजेशन होनी चाहिए कि एक कौम के अंदर एक सेंटीमेंट पाया जाता है, उससे आप इनकार करें या इकरार करें वो अपनी जगह पे है, लेकिन बहरहाल उसका कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। आया वो जो इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है वो इलेक्शन करवा लिए जाएँ या किसी और तरीके से, जिस तरह से कल इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुली समाअत करे, तो किसी ना किसी तरीके से लोगों की सेटिस्फेक्शन तो करनी पड़ेगी। अदरवाइज जिस तरह फिर अयाज अमीर साहब के अल्फाज में एक तूफान है वो तैयार हो रहा है। दूसरी जानिब जो हबीब अकरम साहब है उन्होंने बड़ा एक अच्छा एनालिसिस दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान अब उन चीज़ों से थोड़ा आगे चला गया है जिसमें आप ये कहें कि कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कोई डर है, ये इल्ज़ाम तोशा खाना का, इलेक्शन कमीशन का। उनके मुताबिक मसला ये है कि इमरान खान जिस जनरेशन के उनके साथ खड़ी है वो जनरेशन कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो जनरेशन अपनी बात करना जानती है। ये 90 की दिहाई नहीं है, ये बिल्कुल उससे अलग बातें हैं। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जो है उन्होंने एक और खूबसूरत जुमला कहा। उन्होंने कहा जी जो हुकूमत संभालने वाले हैं उन्हें जीत के बाद, जब वो जीत चुके थे तो उसके बाद उन्हें अपनी शिकस्त का एहसास होना शुरू हुआ कि हम ये क्या कर बैठे हैं, हमें क्या हुआ है। उसकी वजह यह है, अब आप देखें लोड शेडिंग आपके सामने है कि बिजली कितनी बंद हो रही है। इस वक्त आज जंग अखबार ने लिखा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। यही इमरान खान कह रहे थे, लेकिन आप कहते थे कि नहीं, वो कहते थे इंटरनेशनल मार्केट के साथ ताल्लुक है, आप समझते नहीं थे। अब कहने का मतलब ये है कि ये सूरत हाल, ये वो हालातों वाक़यात है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक मुतालबा तो चले सुप्रीम कोर्ट से किया और दूसरा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से था। वो बड़ा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने की बात करेंगे। मैं उससे एक और ख़बर आपको और देना चाहता हूँ जो आज इस्लामाबाद से खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। लेकिन उस रेफरेंस के ऊपर कब फैसला आता है, वो रेफरेंस की समाअत कब आती है, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ 10-15 दिन के अंदर अंदर एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाना चाहती है। वॉर से मुराद ये सियासी वॉर जो है, तो उनके पास टाइम नहीं है। अब कल उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं, लेकिन 24 घंटे से भी पहले, यानी तहरीक इंसाफ बहुत जल्दी में दिखाई दे रही है। आज ही उन्होंने सियासी कमेटी का अपना एक फैसला इजलास बुलाया। सियासी कमेटी से मुराद तहरीक इंसाफ के वो सीनियर रहनुमा हैं जो उसके अंदर बैठते हैं और वो जो सियासी कमेटी है
उन्होंने जनाब क्या किया कि उन्होंने आज फैसला किया है कि वो अब बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अमली तौर पे मैदान में उतरेंगे। और सियासी कमेटी के उस फैसले के बाद फवाद चौधरी साहब ने इस फैसले की तौसीक करते हुए बाकायदा तस्दीक कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 26 अप्रैल मंगल के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पे सड़कों के ऊपर आ रही है, जिसको मैं कह रहा हूं कि ऐलान जंग है। वो अब खुले बिल्कुल कोई लगी लिपटी नहीं है और वो अमली तौर पे अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। तवक्कुआत ये थी कि वो शायद रमजान का वेट करेंगे और ईद के बाद ये काम शुरू करेंगे, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने जलसे किए हैं और जलसों के अंदर जो क्राउड था, जिस तरीके से उनको रिस्पॉन्स मिला है, मेरे ख्याल से उन्हें बहुत हौसला मिल गया है कि वोटर उनके साथ है। तो अब वो करेंगे क्या? वो 26 अप्रैल को यानी मंगल के रोज पूरे मुल्क के अंदर जो ज़रई दफातर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके सामने एहतजाज करने जा रहे हैं। अब ये सादा अल्फाज के अंदर तो एहतजाज है, लेकिन दूसरे अल्फाज के अंदर आप ये कहें कि वो इलेक्शन कमीशन का घेराव करने जा रहे हैं। और तमाम जो ज़िलाई तंजीमें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको हिदायत कर दी। और इमरान खान ने कल कह दिया था कि मैं अपनी तंजीमों को जो है वो तैयारी का कह रहा हूं और कि वो तैयारी करें और हम जो है वो अगले मरहले के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। अभी मैं एक और खबर दे देता हूं कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ भी क्या कहने हमारे। वो कभी कहते हैं कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें। एक वक्त था कि कहते थे नून लीग की छेड़ बन गई थी जुम्मा मुबारक। वो मसला ये था कि हर तरफ से नून लीग के ऊपर पकड़ हो रही थी, लोग उनके गिरफ्तार हो रहे थे। लेकिन यही बात है, आजकल वही जो इक़्तिदार में है नून लीग, तो उनके लिए सब अच्छा है, लेकिन जो अपोजिशन के अंदर हैं शायद अब उनकी तैयारी हो रही है कि उनके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें। अब मैं आपको खबर इस वक्त ये देना चाहता हूँ कि मरियम बीबी मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं। और मैंने आपको लाहौर हाई कोर्ट की खबर कुछ देर पहले दी थी कि 2 रुकनी बेंच था और उस बेंच के सामने केस की समाअत रखी गई थी, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा हम इस केस की समाअत नहीं करना चाहते। मामला चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गया। अब दोबारा से कल लाहौर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस फारूक हैदर साहब है और जस्टिस बाकिर नजफी साहब हैं, वो मरियम नवाज शरीफ की जो केस की समाअत है वो करेंगी। उसकी वजह यह है कि ECL से कल नाम हटा दिया गया उनका भी और शहबाज शरीफ साहब का भी और शरीफ खानदान के जितने लोग हैं, राना सनाउल्लाह का, ख्वाजा साद रफ़ीक का, एहसन इकबाल के, उन सब के नाम हटा दिए गए हैं। लेकिन उनका जो पासपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी तहवील में लिया हुआ है, तो पासपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फिर खबर ये भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वहाँ से लंदन से सऊदी अरब आएंगे। लेकिन मैं उससे बड़ी खबर आपको ये देना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं सऊदी अरब और ये उनका पहला दौरा किसी भी मुल्क का होगा। लेकिन शहबाज शरीफ अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जा रहे हैं, वो इकट्ठे जाएंगे। लेकिन मैं आपको खबर ये दूं कि अभी मरियम बीबी का नाम ECL से हटा है। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत शुरू नहीं की, फैसला नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबाद से जो सहाफ़ी हैं उन्हें पता नहीं अंदर कितनी बातें हैं कि चीज़ें कितनी पहले से मालूम है। हसन अयूब खान के मुताबिक जी 27 अप्रैल को मरियम बीबी जो है वो सऊदी अरब चली जाएंगी। अभी तो उनका पासपोर्ट का फैसला नहीं हुआ, उनको कैसे मालूम है? तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मामूल की चीज़ें हैं। जब चीज़ें आपके हक़ में होती हैं तो फिर सब कुछ हवाएं आपके हक़ में चलती हैं, लेकिन जब आपकी हवाएं मुखालिफ होती हैं तो आपकी जो जायज़ चीज़ें होती हैं वो भी चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं करती। अब एक और मामला जनाब कल से पाकिस्तान के अंदर है जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो नहीं चलाया, वो जमशेद दस्ती का है। जमशेद दस्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, धमाकादार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वो जर्नैलों से नहीं डरते, वो अदलिया से नहीं डरते, और फिर ये कहा कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर चीज़ें होती हैं, इलेक्शंस को लेके बातें की, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बातें की और कहा कि इमरान खान को एक प्री प्लान तरीके से निकाला गया है, और फिर वो कहा कि वो किसी से डरते नहीं हैं, और बहुत सारी बातें उन्होंने सियासतदानों के मुतालिक की, इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक की, अदलिया के मुतालिक की, और वो बातें तो उन्होंने कर ली। और उन्होंने कहा ये कोई शख्स तो होगा जो कीमत अदा करेगा, और फिर इमरान खान के हक में पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हालांकि इमरान खान खुद फौज का नाम नहीं ले रहे, एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो जमशेद दस्ती साहब है उन्होंने पूरे का पूरा केस इस बुनियाद के ऊपर लड़ा। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें इतनी ब्लंट कहना इतना आसान नहीं होता, और फिर वही बातें जो है आपके गले पड़ जाती हैं। तो वो जो कल ललकार रहे थे वो कह रहे थे कि मैं डरता नहीं हूँ। कुछ खबरें आई हैं कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे दावे किए गए हैं। फिर जो हमारे सहाफ़ी दोस्त तारिक मतीन साहब हैं वो बता रहे थे कि उनकी वहाँ से बातचीत मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो पाकिस्तान अवामी राज
पार्टी के सरबराह के हवाले से बातचीत हुई है, लेकिन बताया गया है कि शायद गिरफ्तारी की तस्दीक अभी तक नहीं हो पा रही। उनका नंबर ज़रूर बंद है, लेकिन उनसे राबता भी नहीं हो पा रहा है, शायद वो हल्के के अंदर ही हैं। तो इस बारे में खबरें, जारी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तसादुम की तरफ, क्योंकि अब देखें ना, ये होगा तसादुम होगा या इस किस्म की चीज़ें होंगी तो मेरा ख्याल ये है कि फ़ायदा किसी का नहीं होगा, नुकसान सिस्टम का होगा, नुकसान मुल्क का होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो इस दर्जा हरारत को कम से कम किया जाए तो हम सबके ये मफाद में है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।